मौसमियाती तब्दीली अब कोई खदशा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में छाई हुई ये धुंध मौसमियाती तब्दीली के असरात की वाज़ेह मिसाल है। ये वही इस्लामाबाद है जो कभी सरसब्ज, साफ और खुशगवार माहौल के लिए जाना जाता था, मगर आज यहाँ फिजा में फैली धुंध और आलूदगी एक सवाल बन चुकी है। आखिर इस धुंध की वजह क्या है और ये इंसानी सेहत पर किस हद तक मनफी असरात डाल रही है? आइए जानते हैं माहिरीन की राय। फॉग का पैच जो है वो इस्लामाबाद में भी जो है ना वो आ गया है। और ये जो स्मोग है इस्लामाबाद में हुई, ये बेसिकली जब बारिश हुई है उसकी वजह से मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ गया। मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये फॉगी कंडीशन जो है ना वो इस्लामाबाद में आपको नज़र आ रही हैं। ये तकरीबन अगले 24 से 36 घंटे या अगले 2 रोज़ जो है ना मज़ीद रह सकती है। उसके बाद बेहतरी की तरफ जो है ना वो सूरत हाल चली जाएगी। इस्लामाबाद में इतना ड्यूरेशन जो है ना फॉग का ज़्यादा लंबा नहीं जाता। फॉग होती है इस्लामाबाद में, जब बारिश का स्पेल आता है उसके बाद कुछ ना कुछ एक फ्रंटल फॉग उसे कहते हैं, वो हुआ करती थी, पहले भी होती है, एक आध दिन जो है ना वो हो जाया करती। लेकिन ये वाला थोड़ा सा जो है ना वो ज़्यादा हुआ है। इसकी आप ये कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास जो है ना ये जो टोपोग्राफ़ी है वो थोड़ी सारी चेंज हुई है। लैंड यूज़ चेंजेस हुई हैं, मतलब कि लैंड का जो इस्तेमाल है, कि ज़मीन का इस्तेमाल जो है, आपने ज़मीन को कटाव करके जो डिफरेंट अर्बनाइजेशन दूसरी तरफ आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टोपोग्राफ़ी को भी इफ़ेक्ट हुआ है। ये टोपोग्राफ़ी की इफ़ेक्ट होने की वजह से आपका विंड पैटर्न जो है ना वो चेंज होता है, हवा का रुख जो है ना वो बदलता है, जिसकी वजह से जो है ना ये लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इस वजह से, क्योंकि इस वजह से जो है ना ये थोड़े सारा जो है प्रोलॉन्ग कर गया। अदरवाइज़ जो है ना इस्लामाबाद में इतना प्रोलॉन्ग नहीं करती। तो इसकी ये जैसे ही आप लैंड यूज़ को चेंजेस को आप चेंज करते हैं, उससे आपका जो एटमॉस्फियर है उसमें भी तब्दीली आती है। जैसे ही एटमॉस्फियर में तब्दीली आती है वो बेसिकली जो है ना वो क्लाइमेट को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्लाइमेट चेंज का तदारक रातों रात नहीं हो जाएगा, इसका तदारक लॉन्ग टर्म में होगा, आस्ता आस्ता होगा। उसके लिए हमें जो है ना इस चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज को हम रोकें, ठीक है, या क्लाइमेट चेंज का असर जो है ना वो कम से कम हो हमारे एरिया में। उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस तरीके से है कि आप ये जो बनाते हैं, अर्बनाइजेशन करते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का मतलब है कि आप ज़मीन के ऊपर जो है ना वो आप ज़्यादा से ज़्यादा घर बना देते हैं, वो दूर दराज तक चले जाते हैं, ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। ये हॉरिजेंटल की बजाय इसको वर्टिकल करें, यानी फ्लैट सिस्टम की तरफ जाए। निजी कंपनी वेदर वाले के मुताबिक इस्लामाबाद में AQI 150 से 200 के दरमियान देखने में आया है, जिससे शहरियों में सांस की बीमारियों, खांसी, आंखों में जलन और इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा हो रहा है। खास तौर पर बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के पेशेंट इस सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। स्मोग और फॉग बहुत ज़्यादा धुंध बढ़ जाता है तो उम्मूमन हमारे जो आई के इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली बढ़ जाते हैं, ब्रीदिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जिन लोगों को अस्थमा है, लंग्स के प्रॉब्लम हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये थोड़ी सी ज़्यादा एग्रावेटिंग बन जाती है कंडीशन। और हमारे पास यूजुअली जो पेशेंट्स आ जाते हैं वो ज़्यादा साइनोसाइटिस हो जाती है, स्किन एलर्जी बनती है, आई इन्फेक्शन हो जाती है, और ख़ास तौर पे ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप कोशिश करें कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो कंटामिनेटेड एयर जब आपकी ब्रीथ आप कर लेते, इनहेल करते हैं, तो उसके भी अपने टॉक्सिन्स हैं जो आपके लंग्स को और बाकी आपके ब्रीदिंग सिस्टम को कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो एक तो आप अपनी सेफ्टी मेजर रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सर्दी के मुताबिक अपने कपड़े जो न पहने, और पानी हाइड्रेशन अपना बेहतर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी इसमें कॉमन हो जाती है, और साथ में जैसे स्किन का मैंने ज़िक्र किया, तो जो भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को अप्रोच करें, और जो आपके एक्टिविटीज़ के टाइमिंग है उनको नीड बेस पे रखें और उनकी सिलेक्शन करें कि किस वक्त आपको, अब आप अगर सुबह 5 बजे वॉक को प्रायोरिटी ना दें, आप कम से कम 7 बजे के बाद करें।
रात को अगर आपने वॉक पे जाना है शाम को, तो वो रात को 8 बजे से पहले आप शेड्यूल बनाएं। टाइम मैनेजमेंट करें बेहतर और अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएं, हाइड्रेशन बेहतर करें, अपनी ड्रेसिंग सर्दियों के मुताबिक रखें और जो मैंने प्रॉब्लम्स कॉमन बताएं, इनसे रिलेटेड कोई इशू हो तो किसी क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं। घर के रेमेडीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, शहद हो गया, यखनी, सूप, कावा, ये इस किस्म की चीज़ें, ये भी आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने और धुंध और आलूदगी के असरात कम करने के लिए अमली और फौरी इकदाम नागुज़ीर हो चुके हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी में कमी और अवामी आगाही ही वो रास्ता है जिसके ज़रिए इस्लामाबाद को एक बार फिर साफ़ और सेहतमंद माहौल की जानिब ले जाया जा सकता है।